हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम 12th क्लास की फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना लें, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का फुली कॉन्सेप्ट करा रखा है। उसी फॉर्मूले के बेस पे हम आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ हर एक डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वही फॉर्मूलिज्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो एक चार्ज है Q, यहाँ पर सपोज करो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया Q, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने एक P पॉइंट कंसिडर किया जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस Q चार्ज से कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने एक P पॉइंट कंसिडर किया जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और इस Q चार्ज से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर ली R, ठीक है। इस P पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस P पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया Q0। उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया Q0, और यहाँ पर Q जो है वो Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हमने फोर्स को इस तरीके से शो कर दिया। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो F को मैंने कंसिडर कर दिया इस तरीके से। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। आप इजीली समझ सकते हो कि दो चार्ज जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे वो कूलम्ब्स लॉ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज का प्रोडक्ट, दोनों चार्ज क्या है, Q और Q0, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है R तो R का स्क्वायर, और R का यूनिट वेक्टर मैं लगा रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। खाली R यूनिट वेक्टर मैंने यूज़ किया डायरेक्शन के लिए, Q से Q0 तक की जो डायरेक्शन है उसके लिए मैंने R यूनिट वेक्टर का यूज़ किया, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्शन के लिए मैंने R यूनिट वेक्टर का यूज़ किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता मिल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप F का फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ पर पुट करो E के ऊपर। E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का यूनिट वेक्टर, ये फोर्स होगा, अपॉन में Q0। अपॉन में क्या है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बची इलेक्ट्रिक फील्ड, E हमारे पास जो बची वो बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और R का यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करो, यहाँ पर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में आप नोट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। R को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, R को आप बढ़ाते जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी जितना आप R को बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है E का इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉइंट चार्ज के लिए आ गया।
अगर आप इससे और भी आगे करना चाहते हो, इसको आप और एक्सपेंड करना चाहते हो और खोलकर अगर आप इसको करना चाहो, तो आपने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, तो उस तरीके से आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। देखो कैसे कि हाँ, सपोज करो हमने ये एक वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया और सपोज करो ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया, तो इस प्लेन में सेम यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें हम यहाँ पे चार्ज क्यू कंसिडर कर रखा था, तो हमने चार्ज क्यू मान लिया पॉइंट चार्ज। कुछ डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था। ये जो पॉइंट था वो पी पॉइंट था। फोर्स की डायरेक्शन आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो सपोज करो ओरिजिन ओ से लेकर और चार्ज क्यू से तक की जो डिस्टेंस है वो है R1, और पॉइंट P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है, यानी Q नोट से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर ली R नोट। वेक्टर लगाना ना भूलें। अब Q से लेकर पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा। देखो O से लेकर Q तक की डिस्टेंस R1 हो गई, O से लेकर P तक की कितनी हो गई R नोट। तो Q से लेकर Q नोट तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R1 नोट। क्या हो गई R1 नोट। और R10 को हम क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस में R1 का पोजीशन वेक्टर। R0 माइनस में R1 का पोजीशन वेक्टर। और जिसको नहीं पता कि किस तरीके से आए, तो एक बार वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की वीडियो देख ले, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार उसको देख ले, अपने आप समझ में आ जाए कि हमने इसको किस तरीके से लिखा। और एक बार मैं बता भी देता हूँ कि ट्रायंगुलर लॉ आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर से एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग कंटिन्यूस होते हैं, तो थर्ड वेक्टर जो है वो उनके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया R10 इक्वल टू R0 माइनस में R1। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए 1/4πε0 चार्ज देखो Q अपॉन में डिस्टेंस यहाँ पे देखो क्या है R10, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है R10, तो यहाँ पे लिखो R10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, स्क्वायर यूज करोगे, और R10 का यूनिट वेक्टर यूज करोगे, R10 का यूनिट वेक्टर यूज करोगे। R10 की जगह फिर आप ये पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गई, Q। देखो यहाँ R स्क्वायर था, यानी Q और Q नोट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो R थी। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो Q और Q नोट के बीच की डिस्टेंस R10 है, इसलिए हमने यहाँ पर R10 पुट किया। ठीक है, तो Q अपॉन R10 को हम क्या लिख सकते हैं, R नोट माइनस में R1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, और R नोट माइनस में R1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर आप हटाते हो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि R नोट माइनस R1 का अगर यूनिट वेक्टर आप हटाते हो तो क्या हो जाएगा, R नोट माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर अपॉन में R नोट माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को इसलिए इस तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, जैसे A यूनिट वेक्टर है, तो A को हम किस तरीके से ओपन करेंगे, यूनिट वेक्टर को A का पोजीशन वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन किया है। तो यूनिट वेक्टर की जगह मैं ये वैल्यू रख दूँ, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूँ, R नोट माइनस में R1 का पोजीशन वेक्टर अपॉन R नोट माइनस में R1। ठीक है, R नोट माइनस में R1 का स्क्वायर और R नोट माइनस में R1 की पावर 1, तो क्या हो गया, R नोट माइनस R1 की क्यूब, R नोट माइनस R1 की क्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप इसको और एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। ये तो एक पॉइंट ऑफ चार्ज के लिए था, अगर ग्रुप ऑफ चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखो। अभी जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं एक बार कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट ऑफ चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो एक चार्ज मान लिया Q1, और इस Q1 चार्ज से लेकर इस ओरिजिन O तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया R1। ठीक है, ऐसे ही हमने सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज मान लिया Q2,
पहले ये मानो कि इससे कुछ डिस्टेंस पे P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज था Q नोट, ठीक है। तो Q1 जो है Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट करो। ओरिजिन O से लेकर Q नोट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R नोट, वेक्टर लगाना ना बोलें। सपोज करो यहाँ एक चार्ज है Q2, वो भी Q नोट के ऊपर लगाएगा फोर्स, है ना। तो यहाँ से ओरिजिन O से लेकर Q2 चार्ज तक की जो डिस्टेंस है वो हमने R2 मान ली। ऐसे सपोज करो यहाँ पे Qn है, n नंबर ऑफ चार्ज हैं तो Qn कंसिडर कर लिया, तो Qn तक की जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने Rn। Qn तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर ली Rn। अब देखो इस इस Q नोट चार्ज के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें Q था, किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे थे, उस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली थी और R डिस्टेंस थी Q और P पॉइंट तक के बीच की, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई थी। Q1 की वजह से अगर Q नोट के ऊपर अगर Q1 मान लूँ मैं, Q1 की वजह से Q नोट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको E1 मान लो। Q2 की वजह से होगी, उसको E2 मान लो। Qn की वजह से है तो उसको En मान लो, ठीक है। तो Q1 की वजह से इसके Q नोट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 कंसिडर कर लो। Q2 की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप E2 कंसिडर कर लो। फोर्स आप ये मान लो F2 वाला, इसको F1 मान लो। Qn की वजह से इस Q नोट के ऊपर, Qn की वजह से इस Q नोट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप En मान लो, है भाई, उसको आप क्या मान लो, En कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें टोटल तभी मिलेगी जब हम हर एक इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दें, जब हम हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दें, ठीक है। तो हर एक चार्ज से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम उसका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास इस Q नोट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले E1 कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ईजी है। E1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ के आए हैं 1/4πε0 Q अपॉन में R² और R का यूनिट वेक्टर, ये हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ के आए तो इसी का यूज करो यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4πε0 Q, तो E1 है तो Q1 चार्ज के लिए कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 लिख दिया अपॉन R², R क्या है भाई यहाँ पे, Q1 से Q नोट तक R10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और R10 का यूनिट वेक्टर, क्लियर है। यहाँ पे E2 अगर फाइंड आउट करो तो E2 क्या होगी 1/4πε0 Q2 अपॉन में R20 का स्क्वायर और R20 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ऐसे ही En तक अगर आप करोगे, En के लिए आप करोगे तो चार्ज क्या है Qn, चार्ज क्या है Qn, क्योंकि En जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Qn की वजह से है, तो Q1 अपॉन में Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का यूनिट वेक्टर, ये 3 मान लो, ठीक है। तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें, इन तीनों का वेक्टर सम कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सबसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करूँ मैं, आप बताओ। तीनों में कॉमन क्या है 1/4πε0, तीनों के कॉमन जो है 1/4πε0, अंदर क्या बच गया Q1 अपॉन में R10 का स्क्वायर, तो R10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R10 को हम क्या लिख सकते हैं R0 माइनस में R1, ठीक है। तो स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो R20 को ऐसे ही हम R0 माइनस में R2 लिख सकते हैं, Rn0 को हम R0 माइनस में Rn लिख सकते हैं, ठीक है। तो R10 को हम क्या लिखें, R0 माइनस में R1 का स्क्वायर और R0 माइनस में R1 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। प्लस में E2 क्या है Q2 अपॉन में
R0 माइनस में R2 का स्क्वायर और R0 माइनस में R2 का यूनिट वेक्टर, प्लस में ऐसे करके Qn क्या है, En क्या है, En ये रही 4/4 पाई तो बाहर लिख लिया, Qn अपॉन में Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया, ये क्लियर होगा। तो इसी बेस पे देखो चार्ज देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक हैं, तो यहाँ पे मैं I यूज कर दूं, इसकी वैल्यू मैं I यूज कर दूं, यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल के लिए मैं क्या यूज करूँ, समेशन यूज कर दूं। I की वैल्यू जो है 1 से लेकर n नंबर तक है, Q1 Q2 Qn तक मैं इसको ऐसे लिख दूं QI, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर n तक है। ठीक है, R0 माइनस R1, R0 माइनस R2, इसको लिख लो R0 माइनस में Rn तक, है ना, इसको ऐसे लिख लो R0 माइनस में Rn का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो R0 माइनस R1, R0 माइनस R2, R0 माइनस में Rn n नंबर तक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं R0 माइनस में Ri का स्क्वायर और R0 माइनस में Ri का यूनिट वेक्टर। क्लियर है। यूनिट वेक्टर को जब आप हटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर n तक और QI अपॉन में R0 माइनस में Ri का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ओपन करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो R0 माइनस Ri का स्क्वायर, R0 माइनस Ri की पावर 1 क्या होगा, R0 माइनस Ri की क्यूब। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, R0 माइनस Ri की क्यूब। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो ये जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए करोगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, अगर आप हर एक चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो तो। ठीक है, तो Q1 की वजह से Q0 के ऊपर थी, उसको हम E1 मान रहे हैं। Q2 के कारण Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसको हम E2 कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे Qn के कारण थी वो En। वेक्टर सम कर दो, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये था ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, उसको एक्सपेंड करोगे, आप यूनिट वेक्टर को ओपन करोगे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और पिछली वीडियो को अगर आपको लिंक चाहिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप देख लेना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, यूनिट वेक्टर वगैरह और ये हमने कैसे ओपन किया। ठीक है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में